write an email to Messrs. XYZ for sending the quotation of 500 numbers photo state paper rings to this office via email. You see, friends, this is the power of ChatGPT. I just asked ChatGPT to write an email to Messrs. XYZ for sending quotation of 500 numbers photostat paper rims to this office via email, and it has prepared this email for me, and I can customize it as I want. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है चैट जीपीटी, और कैसे चैट जीपीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक बेहतर पब्लिक सर्विस प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज चैट जीपीटी, फिर हम देखेंगे हाउ टू यूज चैट जीपीटी, दैट इज हाउ टू लॉग इन चैट जीपीटी। फिर हम देखेंगे डिफरेंट यूज केसेस ऑफ चैट जीपीटी फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन ऑफिशियल वर्किंग, जैसे कि पहले हम देखेंगे कोई लेटर को ड्राफ्ट करना, ऑफिशियल लेटर को ड्राफ्ट करना, या नोटिंग्स को ड्राफ्ट करना, या ऑफिशियल ईमेल्स को ड्राफ्ट करना। फिर हम देखेंगे अगर कोई लॉन्ग नोटिंग्स हैं, कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उनको हम कैसे समराइज कर सकते हैं चैट जीपीटी में। फिर हम देखेंगे अगर हमने अपने दिन का शेड्यूल बनाना है, दिनचर्या बनानी है, या मीटिंग का एजेंडा बनाना है, या मीटिंग के मिनट्स बनाने हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स, वो हम कैसे बना सकते हैं चैट जीपीटी में। फिर हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट, डेटा एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस, लीगल रिसर्च, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। फिर हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग, एचआर मैनेजमेंट, बजटिंग, ट्रांसलेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कंटेंट क्रिएशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स इन चैट जीपीटी। फिर हम देखेंगे अगर हमने कुछ स्कीम्स को या रूल्स को समझना हो गवर्नमेंट के, तो हम कैसे कर सकते हैं। या अगर हमने कोई स्पीच लिखनी हो अपने किसी ऑफिशियल फंक्शन के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट या फेयरवेल के लिए, वो हम कैसे लिख सकते हैं चैट जीपीटी में। फिर हम देखेंगे प्रूफ रीडिंग, अगर हमने अपने कंटेंट को एरर फ्री बनाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। आखिर ये चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके सवाल के जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब ये जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर क्या है। चैट जीपीटी इज अ जनरेटिव टेक्नोलॉजी जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो भी इंटरनेट पे है उसे यूज करके अपना कंटेंट खुद जनरेट करता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि मुझे अपने एक फ्रेंड के लिए बर्थडे मैसेज लिखना है, तो आज जो भी चैट जीपीटी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले मॉडल्स हैं, वो इंटरनेट पे अवेलेबल सभी मैसेजेस को बताना शुरू कर देंगे। पर चैट जीपीटी इस मामले में आपको बिल्कुल लेटेस्ट मैसेज खुद बना कर देगा जो आज तक कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी ने बहुत सारी किताबें और इंटरनेट पर लिखी चीजें पढ़ी हैं और इससे चैट जीपीटी को बहुत सारा ज्ञान है। अब जब चैट जीपीटी से आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो अपने दिमाग में सोचता है और आपको जवाब देता है। आप सोच सकते हैं कि चैट जीपीटी आपका एक बहुत चतुर दोस्त है जिसको आपके लगभग सभी सवालों के जवाब का उत्तर पता है। तो अगर बात करें कि आखिर ये चैट जीपीटी करता क्या है, आप यह बात सुनकर दंग रह जाएंगे कि ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। चैट जीपीटी से आप कुछ भी करवा लो, इसको बोलो ऐसे लिख के दो, ये लिख देगा। इसको बोलो ईमेल ड्राफ्ट करके दो, ये कर देगा। इसको बोलो स्कूल का होमवर्क करके दो, ये कर देगा। इसको बोलो पाइथन, एसक्यूएल, सी प्लस प्लस, जावा का फलाना कोड लिख के दो, ये लिख देगा। इसको बोलो एग्जाम कर दो, ये कर देगा। इसको बोलो ग्रामर सही कर दो, ये कर देगा। इसको बोलो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, ओडिया, स्पेनिश, मैंड्रिन में जवाब दो, ये वो भी दे देगा। इसको आप सवाल का फॉलोअप क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको वो भी बता देगा। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह आपके वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। इसे बोलो फलाना लेटर टाइप करके दो, चैट जीपीटी कर देगा। इसे बोलो ऑफिशियल नोटिंग विद जस्टिफिकेशन बनाकर दो, ये बना देगा। इसको बोलो ऑफिशियल ईमेल बनाकर दो, ये वो भी बना देगा। इसको बोलो लॉन्ग नोटिंग या किसी लॉन्ग फाइल की समरी बनाकर दो, वो ये सेकंड्स में बना देगा। इसको बोलो मेरे पूरे दिन का शेड्यूल बना के दो, ये वो भी बना देगा। इसे बोलो मीटिंग का एजेंडा बनाकर दो, चैट जीपीटी बनाकर देगा। इसको बोलो मीटिंग से मिनट्स जो बने हैं वो बनाकर दो, ये वो भी बना देगा। इसको बोलो डाटा एनालाइज करके दो, ये वो भी करके दे देगा। इसको बोलो बजट बनाकर दो, ये बजट भी बना के दे देगा। इसको बोलो मेरे लिए स्पीच लिखो, ये आपके लिए स्पीच भी लिख देगा। इन शॉर्ट आप सरकारी कामकाज में चैट जीपीटी को यूज करके अपनी एफिशिएंसी 10 से 15 गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप इससे सवाल पूछेंगे वैसे वैसे यह आपको आपके सवालों का जवाब देता रहेगा और अगर आपको इसके बताए सवालों का उत्तर सही लगता है, अच्छा लगता है, यह आपको वैसे जवाब और बताता रहेगा। और अगर आपको इसका जवाब अच्छा ना लगे या आपके अपने आंसर को इंप्रोवाइज करके आपको और आंसर देता रहेगा। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि इसको 10 लाख का आंकड़ा पार करने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। अब आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसी 10 लाख का आंकड़ा पार करने में नेटफ्लिक्स को लगभग 3.5 साल लगे थे, एयरबीएनबी को 2.5 साल लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे, स्पॉटिफाई को 5 महीने लगे थे और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम बात करें चैट जीपीटी की तो जनवरी 2023 तक चैट जीपीटी के 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में फर्दर। इसने एक टेस्ट भी पास किया है जिसका नाम है ट्यूरिंग टेस्ट। अब ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक इंसान और एक कंप्यूटर बात करते हैं और एक जज को बताना होता है कि कौन सी बात किससे हो रही है, कंप्यूटर से या इंसान से। अगर कंप्यूटर इतना स्मार्ट हो जाए कि जज को भ्रमित कर सके और जज को लगे कि वो इंसान से बात कर रहा है तो उस कंप्यूटर को पास माना जाता है। आसान लफ्जों में ट्यूरिंग टेस्ट यह बताने के लिए होता है कि क्या कंप्यूटर इतना स्मार्ट बन सकता है कि इंसान जैसे बातें कर सके। चैट जीपीटी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं या इंसान से। फ्रेंड्स, अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं तो चैट जीपीटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस का एमबीए का एग्जाम भी पास कर लिया है और बी ग्रेड भी हासिल कर लिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के 4 लॉ एग्जाम्स भी चैट जीपीटी ने पास कर लिए हैं, जिसमें इसने 95 मल्टीपल क्वेश्चंस और 12 एसए क्वेश्चंस सॉल्व भी किए। रिसेंटली चैट जीपीटी ने यूएस मेडिकल
लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, जिसे यूएसएमएलई के नाम से भी जाना जाता है, उसे भी चैट जीपीटी ने पास कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हाउ टू यूज चैट जीपीटी, यानी कि हम चैट जीपीटी में कैसे लॉग इन करके उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ओपन गूगल and type OpenAI and press enter. Now we will click on the link with website as openai.com. अब हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे हमें एक ऑप्शन मिलता है ट्राई चैट जीपीटी का। क्लिक ऑन ट्राई चैट जीपीटी ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन साइन अप। एंटर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड देन योर फोन नंबर, जहां आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करते ही चैट जीपीटी का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैट जीपीटी का यूजर इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसा अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यहां यह आपको बताता है कि चैट जीपीटी कैसे सवालों के जवाब दे सकता है, जैसे एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, या क्रिएटिव आइडियाज फॉर अ 10 years old बर्थडे, या हाउ डू आई मेक अ HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। फिर यह बताता है आपको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में। चैट जीपीटी याद रखता है आपने जो इससे पहले कहा था या पूछा था। फिर यह आपको अलाउ करता है फॉलो अप क्वेश्चंस में करेक्शंस के लिए, और आपके इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को यह डिक्लाइन कर देता है। लिमिटेशंस की बात करें तो चैट जीपीटी 2021 तक की सभी घटनाओं से वाकिफ है और 2021 के बाद की दुनिया के बारे में इसे ज्ञान नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट यूज केस की, जहां हम कोशिश करते हैं ऑफिशियल लेटर्स, नोटिंग्स एंड ईमेल्स को चैट जीपीटी के द्वारा ड्राफ्ट करने की। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे फर्स्ट यूज केस को। तो लेट्स राइट अ लीव एप्लीकेशन addressed to the director for granting a casual leave for the mentioned dates along with station leave due to an urgent family affair. And we have 8 casual leaves in our account. So let's see ChatGPT हमें क्या आउटपुट देता है। Dear director, I'm writing to request you for your kind consideration for the grant of casual leave from so and so to so and so dates along with station leave due to an urgent family affair that requires my presence. As you may be aware, I have been working diligently in my position at the company and have 8 casual leaves in my account. I would like to use them for this unforeseen circumstance that requires my attention. I understand the importance of my role in the company, and I assure you that I will complete all pending work before I leave, and I also ensure that my duties are assigned to someone else during my absence. I will be back in office on 23rd March to continue my work. I request your approval for my leave and would appreciate your kind consideration in this matter. Thank you for understanding. Sincerely, your name. I believe it's a very good response. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक ईमेल लिखकर, जहां हम लिख रहे हैं मिस्टर एबीसी को रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट सेंड बाय हिम टू दिस ऑफिस. All documents are found intact and in order. Let's see what ChatGPT does for us. See, it has started writing. I'm writing this email to acknowledge that we have received the documents sent by you to our office. We appreciate your timely submission of the documents, which shall help us to process your request promptly. Please note that our team will review the documents thoroughly and get back to you with any further updates or requirements. And this email is ready. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक नोटिंग लिखकर, एक प्रपोजल लिखकर. We want to write a proposal for hiring manpower for 10 number skilled workers for the office work due to paucity of official workers with justification. Fund availability is in head XYZ. Write a good justification, benefits, etc. तो let's see इसमें ChatGPT क्या करता है. So just started writing proposal for hiring 10 skilled workers for office work. Introduction. As the business continues to grow and expand, blah 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 blah. Justification. Currently, there is a paucity of official workers to handle the workload efficiently. This has led to an increase in the workload for the existing workers. Blah 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 blah. आगे benefits की बात करें. Benefits में लिखा है the benefits of hiring are numerous. Firstly, it will reduce the workload on existing workers, allow them to focus on their core tasks. Blah blah blah. Funding, we have already mentioned this. It was available in head XYZ. And conclusion दे रहा है hiring 10 skilled workers for the project that would lead to increased productivity, timely completion of projects and business expansion.
This has created a proposal that can be further customized by just copying and pasting and tailoring it as per our own needs. तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी से जो भी हमने ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल ईमेल्स या ऑफिशियल प्रपोजल्स बनाने की कोशिश की, उसमें हमें चैट जीपीटी में काफ़ी मदद दी एंड इट कैन लीड टू सेविंग इन टाइम। चैट जीपीटी तुरंत आपको प्रपोजल्स, ईमेल्स, लेटर्स ड्राफ्ट करके दे सकता है। इट ऑल्सो लीड्स टू एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल एरर्स को पहचान कर उचित सुधार का सुझाव दे सकता है। इट ऑफर्स सजेशन। चैट जीपीटी आपको सजेस्ट कर सकता है रेलिवेंट फ्रेजेस, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू इंप्रूव बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज टोन ऑफ योर लेटर, ईमेल या नोटिंग। इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी। चैट जीपीटी आपके लेटर में कंसिस्टेंसी इन बोथ स्टाइल एंड टोन से आपके लेटर को ज्यादा प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव बना सकता है। इट इज कस्टमाइजेबल। आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें वर्ड में या कहीं किसी और टूल में एंड वहां पे आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एंड कैन बी कस्टमाइज्ड टू सूट योर स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल, प्रेफरेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहां से हमें पता लगता है कि चैट जीपीटी बेहद हेल्पफुल टूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी ऑफिशियल लेटर्स, नोटिंग्स और ईमेल्स को लिखने के एक्सपीरियंस को स्मूथ और एफिशिएंट बना सकता है। तो अगर आपने अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया तो एक बार इसका प्रयोग जरूर करके देखें और फर्क देखें एंड यू विल सी दैट योर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अगर हमने एक एप्रिसिएशन लेटर लिखना हो अपने किसी एम्प्लॉय के लिए तो वो कैसे लिखता है। Write an appreciation letter for Mr. Ram for putting his extraordinary efforts in making the blood donation camp a grand success, which was conducted on 1st January 2023. Let's see what ChatGPT does for us. Dear Mr. Ram, I am writing this letter to express my heartfelt appreciation and gratitude for your extraordinary efforts in making the blood donation camp a grand success. Your dedication and commitment to this noble cause have left a deep impression on everyone who was involved in this event. Your exceptional leadership skills and tireless efforts in planning, organizing, and executing the blood donation camp on 1st January were truly commendable. Your abilities to motivate and inspire others to participate in this noble cause was remarkable. You went above and beyond your call of duty to ensure that everything was in place and that the event was a grand success. Your attention to detail and your willingness to work hard to ensure that every aspect of the blood donation camp was taken care of is truly inspiring. It was because of your dedication and hard work that we were able to collect a significant amount of blood, which will go to a long way in saving many lives. Your selfless service to the community is a true example of humanity and compassion. Your contribution to society is invaluable, and we are lucky to have someone like you in our midst. Once again, I would like to express my heartfelt appreciation and gratitude for your efforts in making the blood donation camp a grand success. Your contributions will always be remembered, and I hope you continue to inspire others with your selfless service. Sincerely, your name. Again, I believe it's one of the best drafted appreciation letter anyone could draft for his or her employee. चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूज केस की, दैट इज समराइजिंग लॉन्ग नोटिंग्स। सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी नोटिंग है या कोई बहुत बड़ी कोर्ट जजमेंट है या कोई बहुत बड़ी फाइल है जिसको आपको कंप्लीट फाइल पढ़ने में बहुत टाइम लग सकता है, तो आप उस चीज को चैट जीपीटी की मदद से एक समरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सपोज आई हैव अ very long paragraph and I want to summarize it. So I can write to ChatGPT to prepare a summary in 250 words in point form, and I insert the commas and I insert the text. Suppose this is a text. I have taken this from Wikipedia, and let's see what ChatGPT does for it. See, the Water Act 1973 aimed to establish a unified authority responsible for water management within river basin. Next point, it talks about the concept of unified authority was not new. Then next point, it comes on Land Drainage Act. अगले पॉइंट में वो बात करता है वाटर रिसोर्सेज एक्ट 1963 की।
नेक्स्ट पॉइंट में फिर वो वाटर एक्ट 1945 की बात करता है, एंड फाइनली आपके कंप्लीट उसको ये क्लोज कर देता है। तो दिस गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट योर वेरी लॉन्ग नोटिंग एंड गिव्स यू एन आइडिया आप कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट यूज केस को, जहां हम कोशिश करते हैं अपना डे शेड्यूल, मीटिंग एजेंडा और मीटिंग मिनट्स को चैट जीपीटी की मदद से प्रिपेयर करने की। So let's prepare our day schedule. Suppose we want to prepare a schedule for the day on 25th March with events like mentioned in tabular form. So let's see what ChatGPT does for us. And it has started preparing this schedule for your day in tabular form, as is coming on the screen, and this can be further customized as per our needs and requirements. इसको हम फर्दर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके वर्ड में या किसी भी और टूल में। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक मीटिंग एजेंडा को प्रिपेयर करके। तो लेट्स कंसीडर वी वांट टू प्रिपेयर आवर मीटिंग एजेंडा फॉर द पॉइंट्स as mentioned, and let's see what ChatGPT does for us. See, it has started preparing the meeting agenda. इसको हम फर्दर कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज या चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पसंद आ रहा तो हम इसको और देख सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं रीजनरेट रिस्पॉन्स पे, तो विल गेट अ न्यू रिस्पॉन्स। तो वो कुछ ऐसा होगा। नाउ दिस मीटिंग एजेंडा सीम्स टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन। तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं एंड इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूज केस की, जहां हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट की और पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट की। तो कंसीडर करते हैं, अगर हमें एक रिस्क असेसमेंट बनाना है, देखना है फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ 10 फ्लोर्स इन टेबुलर फॉर्म, तो लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी डज फॉर अस। सी दिस हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। पहला रिस्क लिया है वर्कर फॉल्स फ्रॉम हाइट, उसका लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट और मिटिगेशन भी दिया है। देन इक्विपमेंट फेलियर, उसका अगेन लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट और मिटिगेशन बताता है। वेदर रिलेटेड डिलेज, मटेरियल शॉर्टेजेस की बात कर रहा है। इन एडिक्वेट बजट्स की बात कर रहा है। फायर ऑन साइट की बात कर रहा है। और फर्दर आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, बट इट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया आप रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट की। अगर हमें एक पॉलिसी बनानी है, फॉर एग्जांपल ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन पंजाब, तो लेट्स सी चैट जीपीटी हमारी इसमें क्या मदद करता है। It has started preparing the policy, public policy for drinking water and sanitation in Punjab. पहला पॉइंट है increasing access to safe drinking water, उसको फर्दर elaborate कर रहा है। सेकेंड, implementation of sanitation programs, उसको फर्दर elaborate कर रहा है। देन थर्ड, infrastructure development, उसको पॉइंट को फर्दर elaborate कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर कंजर्वेशन, उसको फर्दर elaborate कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, फर्दर उसको भी इलाबोरेट कर रहा है। एंड पॉलिसी, एक जनरल पॉलिसी आपकी तैयार होके आपके सामने है। इसमें आप और चेंजेस चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद आती है तो इसमें आप रीजनरेट रिस्पॉन्स कर सकते हैं एंड वी कैन सी फर्दर ये क्या दे रहा है आपको।
See, it has started generating a new policy again, new way of writing. पहले वाली पॉलिसी में उसमें गोल नहीं दे रहा था, इस पॉलिसी में ये गोल भी दे रहा है आपको. ऑब्जेक्टिव: ensure that all households in Punjab have access to clean and safe drinking water within a distance of 500 meters from their homes by 2025. Second point में बात करता है increase the percentage of households with access to functional toilets from 69% to 90% by 2025. Next point में बात करता है promote community-led efforts to monitor and maintain the quality and sustainability of water and sanitation facilities. And further ये और points discuss कर रहा है and it is giving you an idea. जैसे आपको पिछली पॉलिसी अगर पसंद नहीं आ रही थी तो आप इसमें आपने कुछ नया रीजनरेट कर लिया है एंड स्ट्रेटजीज की अलग से बात कर रहा है. स्ट्रेटजीज में सबसे पहले ये स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की बात कर रहा है. सेकंड पॉइंट में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है. थर्ड पॉइंट में प्रमोटिंग बिहेवियरल चेंज थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स की बात कर रहा है. ओवरऑल इफ वी लुक एट दिस पॉलिसी, ये आपको एक अच्छी पॉलिसी बना कर दे रहा है एंड फर्दर आप इसमें चेंजेस जो आप अपने हिसाब से करना चाहें वो आप कर सकते हैं. बट इट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया कि आप चीज़ों को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स फ्रेजेस आप अपने नोटिंग्स में, अपने लेटर्स में, अपने पॉलिसीज में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि वो प्रोफेशनल लगे और आपका एफिशिएंसी बढ़ सके. तो अगेन एक्शन प्लान पे आ जाता है ये स्ट्रेटजीज के बाद. And I believe this gives you a fair bit idea of how you can use ChatGPT for generating your various types of requests in ChatGPT. चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूज केस की, जहां हम कोशिश करते हैं डिसीजन मेकिंग और बजट को प्रिपेयर करने की. तो लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो जहां we have a scenario like एक employee है who is working in government of India and has been absent for last 10 days. Now the employee has joined back and has produced his application for sanction of leave post facto. आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तो लेट्स आस्क चैट जीपीटी कि वो हमें इसमें क्या रिप्लाई देता है. देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये हमें सलाह दे रहा है कि as per the rules issued by DOPT, an employee is required to obtain prior permission before taking leave. However, in exceptional circumstances, it is not possible. If it is not possible to obtain prior permission, the employee must apply for post facto approval. But ये अब हमें बता रहे हैं, in the scenario that we have described, the employee had been absent for 10 days and has now joined back and has produced an application for sanction of leave post facto. तो ये हमें सलाह दे रहा है, as per the rules, you should first verify the reasons of employee's absence and the justification for not obtaining prior permission. अगर वो रीजन आपको लगता है जेन्युइन है और उसके ऐसे सर्कमस्टांसेस के थे उस एम्प्लॉय के कि वो प्रायर परमिशन नहीं ले सकता था, तो आप उसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे सकते हैं. अगर आपको लगता है कि जो रीजन उसने दिया है दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो आप उसको अनऑथराइज्ड एब्सेंट कर सकते हैं एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम. Also, ये आगे आपको बता रहा है, it is important to follow the due process and ensure that decision is taken in a fair and a transparent manner, keeping in mind the best interests of the organization and the employee. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक बजट बनवाकर चैट जीपीटी से. तो लेट्स कंसीडर अ केस जहां पे हम बजट प्रिपेयर करना चाहते हैं
300 crores का for school education department in a state government. So let's see what ChatGPT does for us. तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसने हमें बजट बना के देना शुरू कर दिया है। उसमें ये कैटेगरीज और अमाउंट इन करोड्स को कंसीडर कर रहा है और टैबुलर फॉर्म में हमें एक टैबुलर फॉर्म में बजट बना के दे रहा है, जिसमें उसने टीचर सैलरीज को कंसीडर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लिया है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को लिया है, करिकुलम एंड ट्रेनिंग को लिया है, स्कॉलरशिप्स एंड इंसेंटिव्स को लिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लिया है, एंड ब्रेक डाउन भी आगे वो आपको बना के दे रहा है। जैसे टीचर सैलरी में जो 150 करोड़ उसने रखा है, द बल्क ऑफ द बजट विल गो टुवर्ड्स पेइंग द सैलरीज ऑफ द टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल्स। दिस इज एसेंशियल टू इंश्योर द स्कूल्स हैव इनफ क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जैसे 50 करोड़ रखा है, तो उसका ये आगे आपको एक जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये क्या, किस चीज के लिए रखा है, क्यों रखा है, किस काम आएगा। तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि आप अपना बजट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। I hope it helps you in preparing a budget. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट यूज केस को, जहां हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और रूल्स को समझने में। तो लेट्स कंसीडर अ केस वेयर इन हम देखना चाहते हैं हाउ कैन आई चेंज स्कीम प्रेफरेंस इन एनपीएस। तो लेट्स सी चैट जीपीटी हमें इसमें क्या जवाब देता है। ये आपको बताना शुरू कर दिया है इसने कि आप एनपीएस की अपने अकाउंट में लॉगिन करें, वहां पे ट्रांजैक्शन टैब में जाएं, ट्रांजैक्शन टैब में स्विच ऑप्शन पर जाएं, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज स्कीम प्रेफरेंस का, आप नेक्स्ट बटन क्लिक करें, वहां पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा टीयर 1 या 2, सेलेक्ट द स्कीम दैट यू वांट टू स्विच टू एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, वेरीफाई द डिटेल्स, क्लिक ऑन कंफर्म बटन, आपको एक ओटीपी आएगा एंड योर स्कीम प्रेफरेंस विल बी चेंज्ड एंड दिस गिव्स यू एन आइडिया। आप ऐसे अपनी स्कीम चेंज कर सकते हैं एनपीएस के अंडर। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हम चैट जीपीटी से पूछना चाहते हैं हाउ टू क्लेम एडिशनल 50,000 रिबेट इन इनकम टैक्स ओवर एंड अबव 1.5 lakhs अंडर सेक्शन 80C। तो लेट्स सी इसमें हमें चैट जीपीटी क्या रिस्पॉन्स देता है। तो वो बता रहा है आप सेक्शन 80CCD 1B में आप 50,000 का डिडक्शन और ले सकते हैं इफ यू ओपन अ एनपीएस अकाउंट। टीयर 1 या टीयर 2 अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं एंड यू विल गेट एडिशनल 50,000 रिबेट इन इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80CCD 1B। एंड वो सारी डिटेल आपको दे रहा है जो इसके पास अवेलेबल है। अगर आप कुछ और रिस्पॉन्स चाहते हैं तो लेट्स सी इसमें चैट जीपीटी आपको क्या रिस्पॉन्स देता है। अगेन वो आपको बता रहा है कि आप 50,000 रुपीज एडिशनली आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट एन एडिशनल रिबेट ऑफ 50,000 ओवर एंड अबव 1.5 lakhs फॉर क्लेमिंग एडिशनल रिबेट इन इनकम टैक्स। चलिए फ्रेंड्स, अब पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैट जीपीटी से, जहां हम जानना चाहते हैं डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम इन टैबुलर फॉर्म। तो लेट्स सी इसमें हमें चैट जीपीटी क्या जवाब देता है। तो उसने ये टैबुलर फॉर्म बनाना शुरू कर दिया है। इसने एस्पेक्ट रखा है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में, वो दोनों चीजों को बताएगा। जैसे टाइप ऑफ प्लान में बात करता है, वो डिटेल्ड बेनिफिट स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम, एंड न्यू पेंशन स्कीम इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। एस्पेक्ट है नेक्स्ट पेंशन कैलकुलेटर। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 10 month सैलरी एंड नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस, but new pension scheme may based on contributions made by the employee, employer and the returns earned on those contributions.
पेंशन पेमेंट की आगे वो बात कर रहा है, फिर आगे रिटायरमेंट एज की बात कर रहा है, फिर आगे वो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, आगे वो पोर्टेबिलिटी की बात कर रहा है, देन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात कर रहा है, देन वो टैक्स बेनिफिट्स की बात कर रहा है, एंड आपको कंप्लीट एक डिटेल बना के दे रहा है टेबुलर फॉर्म में कि क्या क्या डिफरेंस है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में। इसके डेटा में जो भी 2021 तक इसमें फीड है या जो भी आप इसको आगे आगे बताते जाएंगे वो इसमें फीड होता रहेगा एंड आपको उस हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। फ्रेंड्स, देखते हैं अपने नेक्स्ट यूज केस को, जहां हम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। लेट अस कंसीडर अ केस जहां पे हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल क्लर्क्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। किस टॉपिक पे प्रिपेयर करना चाहते हैं? वो टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लर्क्स इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा व्हिच हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर 2 days। नाउ लेट्स सी इसमें चैट जीपीटी हमें क्या जवाब देता है। देखें फ्रेंड्स, इट हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसमें डे 1 का पहला जो रहेगा वो रहेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसमें सेशंस बता दिए हैं, सेक्शन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4। डे 2 बात करेगा टाइम मैनेजमेंट पे, जिसमें अगेन आपके पास डिफरेंट सेशंस रहेंगे, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 एंड सेशन 4। एंड फाइनली आपको ये एक ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी भी साथ में दे रहा है और कंप्लीट आपको बना के दे रहा है कि आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, कितने घंटे का होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके ट्रेनर्स के लिए रिक्वायर्ड होंगी। तो आई होप दिस गिव्स यू अ गुड रिस्पॉन्स इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ ट्रेनिंग मॉड्यूल। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमने नेक्स्ट यूज केस को, जहां हम देखना चाहते हैं कि हमारा एक एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक रिटायरमेंट स्पीच लिखनी है। तो हमने इसको एक बेसिक आइडिया दे दिया है उस एम्प्लॉय के बारे में और वी हैव आस्क्ड चैट जीपीटी कि वो हमारे लिए एक रिटायरमेंट स्पीच तैयार करके दे 500 वर्ड्स की। जो रिटायरमेंट है वो श्री राम बहादुर की है, जो सीनियर अकाउंटेंट हैं इस डिपार्टमेंट में, और उन्होंने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था सो एंड सो डेट पे, एंड उन्होंने 35 साल की नौकरी की है। अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो दिल्ली में सेटल करें अपने बच्चों और बीवी के साथ आफ्टर रिटायरमेंट, एंड उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और श्री राम बहादुर हैज प्लान टू जॉइन एन एनजीओ पोस्ट रिटायरमेंट। तो लेट्स सी इस केस में आपको चैट जीपीटी क्या रिप्लाई बनाकर देता है। देखिए फ्रेंड्स, चैट जीपीटी हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ रिटायरमेंट स्पीच दैट यू कैन यूज फॉर डिलीवरिंग on the retirement ceremony of your colleague, and इसको आप फर्दर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वर्ड में, एंड फाइनली आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस कंप्लीट आपकी जो ये रिटायरमेंट स्पीच आ रही है, आपको इसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप इसको कमांड दे सकते हैं कि कन्वर्ट इन व्हाटसोएवर लैंग्वेज यू वांट, एंड ये आपको उसी लैंग्वेज में ये स्पीच बना कर दे देगा। तो आई होप दिस गिव्स यू अ गुड आइडिया कि आप एक रिटायरमेंट स्पीच या कोई भी और स्पीच चैट जीपीटी से कैसे तैयार करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने चैट जीपीटी के फायदे के बारे में बताया है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके काम को और भी बेहतर तरीके से करने में मदद कर सकता है। चैट जीपीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑफिशियल लेटर्स, नोटिंग्स एंड ईमेल्स और बहुत सारी ड्राफ्टिंग्स को ड्राफ्ट करने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें अपना काम करने में और भी मदद मिल सकती है। चैट जीपीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वीबीए, पाइथन, एसक्यूएल जैसे लैंग्वेजेस में कोड लिखने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें अपने काम को और भी प्रभावी तरीके से करने में मदद मिल सकती है। चैट जीपीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशंस के लिए भी मदद कर सकता है। इस टूल के उपयोग से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट के वेरियस रूल्स, स्कीम्स को समझने में भी मदद मिल सकती है, जिससे उन्हें अपना काम और भी बेहतर तरीके से करने में सफलता मिलेगी। चैट जीपीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लॉन्ग नोटिस, जजमेंट्स और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो समराइज करने में उनको दिक्कत होती है, उसमें बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, जिससे उन्हें अपने काम को और भी तेजी से करने की सुविधा मिल सकती है। फ्रेंड्स, इस टूल के माध्यम से
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके कार्य क्षेत्र में होने वाले प्रश्नों के समाधान के लिए भी मदद मिल सकती है, जिससे उनकी सेवाओं की जो एफिशिएंसी है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी क्षमता है वो 15 से 20 गुना तक बढ़ सकती है। चैट जीपीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को के काम को और भी आसान बनाता है, जिससे उन्हें अपने काम पर और भी ज्यादा फोकस करने की सुविधा मिलती है। इस वीडियो में हमने चैट जीपीटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रियल टाइम रिस्पॉन्स के बारे में भी बताया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चैट जीपीटी के फायदे के बारे में सही जानकारी मिली होगी और वो इस टूल का सही इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाने में और अपनी सेवाओं को और भी बेहतर तरीके से पेश करने में सफल होंगे। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए नए युग की शुरुआत है, जहां टेक्नोलॉजी से सही उपयोग करके वह अपने काम को और भी फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। Thank you. Friends, I hope you liked the video. Please like and share the video and subscribe the channel for more such updates. Thank you.